है, आज भी वही हाल है उनका। कुछ चंद लोग हैं जो ISP IAS KS है, खुदा रहा उनको देख के इनके साथ इंसाफ किया जाए। ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप मेरे दिल को जानते हो कि मेरी कौम के लिए मेरा क्या दर्द है। मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, इतना सी विनती करती हूँ कि मेरी कौम के साथ ना इंसाफी ना हो। इसी पे मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा जो 10% मेरी कम्युनिटी का है, देखो मुझे कुछ ना दो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे कुछ चाहिए, मैं ये कहती हूँ कि जब गुजर बकरवाल रोडों पे रात को मैंने निकल के उनका हाल देखा है, रोडों पे चलती हूँ, बच्चे कंधों पे लेके, बकरियां कंधों पे लेके, तो खुदा की कसम मेरा दिल रोता है उनकी हालत को देख के। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं एक औरत हूँ, मैं नाजुक दिल हूँ, औरत का दिल भी नाजुक होता है। लेकिन मैं अपने आप को सह के मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाई, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। 70 साल से मेरी कौम को लूटा गया, आज भी मेरी कौम के साथ अगर कोई नहीं है। ये एक मजलूम कौम है, ये गरीब कौम है, ये शरीफ कौम है। खुदा ना इसके साथ जुल्म और सितम ना किया जाए। मुझे अगर कोई मीडिया पे, सोशल मीडिया पे गालियां दे, मैंने गालियां खाई, मैंने अपनी कौम के लिए खाई। मुझे किसी अल्लाह के सिवा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पे अल्लाह का करम है, मेरे पास सब कुछ है जो एक इंसान के जीने के लिए किसी को अल्लाह का देना होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं, मुझे किसी होने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज चाहिए कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो मैं अपनी कौम के लिए कुछ करके जाऊं। आखिरत में जब मेरी कब्र पे खड़े लोग रहे तो वो लोग मुझे बोले कि एक दुनिया में औरत आई थी जिसने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम की, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करके गई है। मेरे लिए यही सबसे बड़ी, दुनिया में भी मेरे लिए ये जन्नत होगी, और आखिरत के लिए मैं ये सामान लेके मेरे हक के साथ ना छेड़ा जाए। अगर उनको कोई अलग से कुछ मिल रहा है, उनको अगर अलग से दे रहे हैं, मेरे 10% के साथ वो अलग किया जाए। गुजर बकरवाल का जो गद्दी सिपी, उनमें गद्दी सिपी भी है, वो भी बेचारे गरीब लोग हैं। गद्दी सिपी को भी मैंने हाल देखा है, वो भी गरीब लोग हैं। उसके बाद जो लद्दाख के लोग हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। लेकिन मैं ये कहती हूँ फिर भी ये और 70 साल में, ये 100 साल ये कौम पीछे चली जाएगी। मेरे पे अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, मैं इस कौम के लिए कर रही हूँ। और ये रोडों पे मैं रहती हूँ, पिछले 1 साल से मैं अपनी कम्युनिटी के साथ हूँ। आप मीडिया को भी पता है, आपको भी पता है, सबको, मैंने सब मीडिया को मैंने अपने साथ रखा है। जब आज मेरा दिल रोया मेरी कौम के लिए, तो मैं भी मोदी साहब से, अमित शाह साहब से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये लास्ट बयान रहेगा मेरा। आगे आपको खुद सोचना है कि इस कम्युनिटी का क्या हाल है। जब मेरा दिल रोया है, आप फिर लोग भी मीडिया भी समझ सकती है, कर्नल साहब भी समझ सकते हैं, और सब लोग समझ सकते हैं कि आंसू ऐसे नहीं आते हैं। आंसू तब आते हैं कि जब किसी के दिल में दर्द होता है। मुझे पता है कि मेरी कम्युनिटी का क्या हाल है, मेरी कम्युनिटी दरबदर हो रही है, और मैंने बहुत कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए, मुझे गालियां भी दी लोगों ने, सोशल मीडिया में सब कुछ बोला, लेकिन मैं फिर भी अपनी कम्युनिटी के साथ खड़ी हूँ। इंशाल्लाह मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर रिक्वेस्ट करती हूँ मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, अपनी पार्टी से, गवर्नर साहब से, कि ये दोबारा ये रिपोर्ट बना के भेजी है। हमारा भी किसी गुजर समुदाय के किसी बंदे को बीच में बैठाया जाए, हमारा भी हाल सुना जाए। अगर उनको कुछ अलग से देते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी 10% के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। मैं देश के साथ और अपने जन और गुर्जर समाज की एक बेटी जिस प्रकार रो रही है, आंसू आए हैं। मैं आपसे एक ही चीज बताना चाहूंगा, देशवासी और मीडिया के बंधुओं, हो सकता है आप हमारी इस चीज को टेलीकास्ट हो या नहीं हो, पर ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है कि इनकी बेटियों की आंखों में आंसू है। उन आंसुओं के लिए हैं जो लोग उनके रोज आंसुओं के पीछे जाते हैं। तो कहीं सोचने की जरूरत है कि ऐसा क्या कारण है। कारण कुछ भी हो, और मैं आप मीडिया के बंधु बीच में पूछ रहे थे कि आप पहाड़ी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहाड़ी क्या गुजर से बड़ा कोई पहाड़ी हिंदुस्तान में है तो मेरे को बता दो। कौन से संविधान में पहाड़ी की डेफिनेशन दी है, मुझे आप बता दो। अगर आरक्षण के पैमाने जो फिक्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए हमारी महिलाओं को अगर गुजरिनी को रोना पड़ेगा इस सड़क पे अपने अधिकार की रक्षा के लिए, तो धिक्कार है ये सारी आपकी चर्चाएं, और धिक्कार है आपका कि हम किसी के विरोधी हैं। हमने कब कहा कि हमारी जगह किसी को दे दो? हम तो कह रहे हैं जो आपने आइन के अंदर दिया है,
अब ये बहन अभी बता रही थी किसी को अपने कमीशन की बात, मैं आपसे पूरी नहीं कर पाया था। ये बताएं कि अगर कमीशन आपने एसटी आयोग के अंदर उनको एसटी में शामिल करने के लिए बनाया है, तो क्या जो लोग एसटी में ऑलरेडी हैं उनकी आवाज नहीं सुनी जानी चाहिए? क्या हमको उस कमीशन बनाने से पहले एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं देना चाहिए? क्या हमको यहाँ के लोकल लोगों की भावना नहीं लेनी चाहिए? और अगर इतनी चिंता है देश को, इतनी चिंता है किसी दूसरे की, तो हमारी मांग तो राजस्थान में 72 नागरिक खोने की आज से 30 वर्ष पुरानी पड़ी है, कभी उसकी भी तरफ ध्यान दे ले देश। तो इस तरह ये आंसू करवाना अच्छी बात नहीं है और हमारे साथ राजनीति ना करें। पहली बात, अभी बार बार देश सवाल पूछ रहा हमारे हर व्यक्ति से, आपको पहाड़ी से ऐतराज है क्या? अरे भैया, हमने कब कहा हमारे ऐतराज होने से आप कौन सा हमको घर से निकालना छोड़ दोगे? आपको तो हम यही कह रहे हैं, आपने दिया तो अभी क्यों भड़काने का काम कर रहे हो? क्यों ऐसी ये रणनीति कर रहे हो? अगर शेड्यूल ट्राइब में कोई है तो देश तय करेगा। आप और इन मेरे बहन और हमारे कहने से कौन मानने वाला है? इसलिए भाई साहब, मेरी देश से विनती है, अमित भाई आपसे विनती है, जैसे इन्होंने कहा मैं तो आज भी कर रहा हूं, पूरा भरोसा आपने जो किया है, पर जिस तरह भड़काने का काम चल रहा है, आज कश्मीर से लेकर के कुपवाड़ा से जहां हमारी यात्रा, हमने थोड़े दिन पहले हमारा दिवस मनाया था, वहां से आज बच्चे चल पड़े हैं। वो बच्चे कोई राजनीतिक नहीं है, उनके पास रोटी नहीं है, वो शाम को कहां सोते हैं मेरे से पूछिए साहब। 20 दिन से मैं जाता हूं, एक घर में जाके किसी के घर में सोते हैं। ना ही हमारे पीछे कोई पॉलिटिशियन है। हम उम्मीद करते हैं हमारे पीछे सरकार है, देश के नागरिक है, और इस तरह महिलाओं के आंसू और ना बहाओ। क्लेरिफाई करे सरकार, क्लेरिफाई करे ये लोग बाकी चाहते क्या हो हमसे क्यों पूछ रहे हो कि पहाड़ी को हम दे के नहीं दे? पहले ये बताओ गुर्जर पहाड़ी है कि नहीं है? पहले ये बताओ कि इससे बड़ा पहाड़ी कौन है? तो इस तरह गुमराह ना करें प्लीज। आप चाहे जिसको जो दो, पर हमारी बहन बेटियों के आंखों में आंसू ना निकालो, ऐसी प्रार्थना है मेरी।